नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं और मीडिया से जुड़ी हुई हूं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से अच्छी अच्छी स्टोरीज और अपनी सक्सेस स्टोरीज को आप तक पहुंचाती हूं। साथ ही मैं अपनी एक मैगजीन पब्लिश करती हूं, यूट्यूब चैनल चलाती हूं अपने और दूरदर्शन में काम करती हूं। आज हम यहां पर बैठक आर्ट हाउस, जो भोपाल का एक मशहूर एक स्थान है जहां पे कलाकार अपनी कला की प्रस्तुतियां करते हैं और यहाँ पे सारी सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं जिससे हम अपनी बात को आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ हैं दीपा जी। दीपा जी, अपने परिचय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं बैठी हूँ अंजना जी के साथ बैठक में भोपाल में और मैं अदा मिसेस इंडिया की विनर रह चुकी हूँ। जी दीपा जी, मैं अंजना और आप दीपा, हम दोनों आज बैठक आर्ट हाउस में बैठे हैं और इस बहुत ही अच्छे साफ सुथरे रंग भरे एक माहौल का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बहुत सारी कलाओं से जोड़ते हैं, गीत संगीत से जोड़ते हैं और आनंद लेते हैं। दीपा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आपको नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड, स्थानीय अवार्ड, ये सारी चीज़ों के दौर से आप निकल के आ चुकी हैं और कैसे आपने ये राह अपनी प्रशस्त की, ये हम जानना चाहते हैं। जी, ये राह इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अदा मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। जैसे कि कोई भी काम, हम बड़ा काम करने जाते हैं तो कुछ न कुछ मुश्किलें राह में आती ही है। वैसे ही मेरे लाइफ में भी इस जर्नी को करने में बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मेरे ऊपर एक बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर महिला पे होती है, लेकिन मुझ पे ऐसा था मेरे साथ कि मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चे हैं, उनको भी मैं ही टेक केयर करती हूँ, मेरी खुद की भी बेटी है। अच्छा। तो फैमिली और साथ में एक्सीडेंट होना, और उस दौरान मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया था और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो भी मेरे लिए बहुत ये था कि मैं उसमें कैसे उससे पार पाऊँ, क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर था और मेरे फेस में स्टिचेस हो गए थे, 10 स्टिचेस आ गए थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया से, सभी स्टेट्स से महिलाएं आएगी, वहाँ पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो मैं कैसे compete करूँगी, क्योंकि ये सब होने के बाद और ज़्यादा मैं डरी हुई थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कहा मैं जैसे भी हूँ मैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगी, मैं जो हूँ उसी को वहीं पर अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट होकर खुद अपने आप को प्रेजेंट करूँगी। जैसे दीपा आपने बताया कि आपको अदा से रिलेटेड बात की, जब भी हम अदा की बात करते हैं तो हमारे सामने ग्लैमर एक ख्याल आता है। हम हमेशा अदा को हीरो हीरोइन से जोड़ते हैं कि क्या अदाएं हैं उनकी, क्या उनकी अदा है जिससे हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। अदा से आपका क्या मतलब है? देखिए, मेरे लिए तो अदा का ये मतलब, एक्चुअली अदा एक फाउंडेशन है जो ये ऑर्गेनाइज कराती है, अदा मिसेस इंडिया। बट मेरे लिए मैं उस अदा को इस तरह से लेती हूँ कि हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर औरत में एक अदा होती है। उस अदा को साथ लेके चले और आगे बढ़ते जाए तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। तो आपने देख लिया कि एक अदा होती है हीरो हीरोइनों की और एक अदा होती है हमारी गेस्ट दीपा की। तो अदा एक अलग उनका एक फाउंडेशन है जिसकी वजह से उनका नाम एक अदा हम लोग कॉल करते हैं और एक अदा होती है हमारे हीरो हीरोइन की। तो जब आपको नेशनल अवार्ड मिलता है, जब आपको राज्य स्तरीय अवार्ड मिलता है, जब आपको स्थानीय अवार्ड्स मिलते हैं, तो इन अवार्ड्स के पाने के लिए एक आम व्यक्ति को क्या मेहनत करनी पड़ती है? जी, मेहनत तो यही है, हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। और एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने घर को देखते हुए, ऑफिस और उनका कामकाज बाहर का भी देखते हुए अगर वो किसी फील्ड में आगे बढ़ती है तो ये आसान नहीं होता। तो उसी तरह मैंने भी उसी तरह किया कि अपने साथ में फैमिली को लेके और अपने मुझे जो टाइटल मिला अदा मिसेस इंडिया का, उसको साथ में लेके चलती गई और अवार्ड हासिल होते गए। तो ये मेरे लिए अच्छी बहुत बड़ी बात थी। तो हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि परिवार का हर सदस्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि उसमें कोई योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, तो आप उसको निखारिए। सिर्फ
स्त्री पुरुष के दायरे में रख के किसी भी चीज़ को देखना और समझना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो जिस किसी में ये योग्यता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आप बहुत फिट हैं, आपकी फिटनेस का राज जानना चाहेंगे। जी, फिटनेस का राज बस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ और डेली रूटीन में करती हूँ और खाने पीने में के लिए भी बहुत ध्यान रखती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। योग तो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है। योग और एक्सरसाइज तो कंटिन्यू है। जी, वैसे भी कोरोना ने हम सबको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका है और इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि जो स्वस्थ रहेगा, जिसकी शारीरिक क्षमताएं अच्छी रहेंगी, शारीरिक सौष्ठव अच्छा रहेगा, वो लंबे समय तक रेस में आगे रह सकता है। तो हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में आपके साथ और कौन कौन है। सुनते हैं आपकी एक बड़ी बिटिया भी है। जी, मेरी बेटी है 16 साल की जी, और मेरे जेठ के बच्चे हैं। जेठ और जेठानी दोनों एक्सपायर हो चुके हैं एक्सीडेंट में, तो उनके बच्चों को भी मैं ही देखती हूँ। मेरे हस्बैंड है, मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा, तो देखिए आप कितनी फिट हैं और फिट रहने के बाद आपको कितनी सारे अचीवमेंट्स मिलते हैं। तो आप यदि फिट रहना चाहते हैं और अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी आज की गेस्ट जो हैं दीपा जी, आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखिए जब दीपा अपनी सफलताओं की मंजिल तय कर सकती तो हम भी तय कर सकते हैं। तो पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए। दीपा जी, जब हमको अवार्ड्स मिलते हैं, जब हमको तरक्की मिलती है या हम जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उसके करीब हम पहुंचते हैं तो हमको वाकई सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अवार्ड्स, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो हमको ख़ास तौर से अच्छे लगते हैं और जीवन भर याद रहते हैं। ऐसे कौन से लम्हे आपके पास हैं? जी, मेरे पास तो बहुत सारे लम्हे हैं। जब मैं अदा मिसेस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करने गई थी तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये थी। अच्छा। कि पेरेंट्स वहाँ मेरे साथ थे, मेरे मदर एंड फादर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ वहाँ तक बना हुआ था। दूसरी बात, अवार्ड्स में मुझे विया नेशनल अवार्ड मिला है। अच्छा। जो वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड है। तो वो एक्चुअली कोरोना के चलते वर्चुअली किया गया है। अच्छा। तो वर्चुअली जो राहुल रॉय है उन्होंने ये अवार्ड दिया है। तो मेरे लिए बहुत यादगार चीज़ है। जी। तो आप हमारे जो दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, यदि उन लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, यदि इस लाइन में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? देखिए, मेरे लिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए और स्पेशली इस फील्ड में आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, आप हर चीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से देखिए तो राह बनती जाती है और आसान होती जाती है। हम अगर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कैसे करेंगे, हम उस चीज़ से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो पॉजिटिव वे में अगर किसी भी चीज़ को करेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए, किसी के लिए भी, तो पॉजिटिव वे बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। मतलब दीपा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिविटी की सोच रखनी होगी। दूसरा, आपको अपने फिटनेस पे काम करना होगा, आपको अपने लुक पे काम करना होगा, ताकि जो भी आपको देखे वो आपसे प्रभावित हो। और आप फिट रहेंगे तो निश्चित तौर पे ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और अपने आप को खुश भी रख पाएंगे, अच्छे भी दिख पाएंगे। तो एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को अपने स्वास्थ्य को और खुद को फिट रखे, तभी वो फैमिली को फिट रख पाएगी और खुश रख पाएगी। बिल्कुल दीपा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पे हमारे दर्शक भी ये देख के आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए आपके दिए हुए टिप्स को ज़रूर अपनाएंगे। तो आपका हम धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।